जी, अब ऐसी लड़की घर थोड़ी बसाएगी, वो पहले से ही सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है। और उन्होंने ये बोला मतलब या तो रिश्ता रखो, नहीं तो 5 लाख रुपए आपने देने पड़ेंगे। उन्होंने दबाव डाला था। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि पिछली वीडियो देख रहे हैं, एक लड़का अपने होने वाली बीबी के बारे में बताता है। पहले उन्होंने खुले घिनौने आरोप लगाए हैं इनके ऊपर, जबकि उन्होंने मेरे साथ ले जाके कैफ़े के अंदर घर से ले गया, कोल्ड ड्रिंक पिला के कुछ मिला के मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया, और जबकि मेरे इज्जत से भी खिलवाड़ किया गया, ऐसे घिनौने आरोप लगाए थे इनके ऊपर। इन्होंने तमाम जवाबदेही बातों में अपना पक्ष रखा। कुछ पिताजी के ऊपर भी आरोप लगाए थे उनके दादाजी ने, जो उनकी एक भंडारा या कुछ छोटा मोटा फंक्शन था, प्रोग्राम था, उसमें जाकर इनकी कुछ वार्तालाप हुई हैं, कड़वी मीठी बातें, उनके बारे में पूछेंगे। तो जी मेरा राम राम आपको। राम राम। वहाँ जो कुछ जीमना जूठना जगराता फंक्शन था कोई रात को, वहाँ उनके दादाजी ने बताया है कि आपने लड़की के पिताजी ने मेरे साथ एक तरफ ले जाके बदतमीजी की है कि आपका बेटा यानी कि लड़की का पिताजी भी ख़राब है और लड़की भी घटिया किस्म की है। आपने ये कुछ बोला उनको, या सही है गलत है, क्या बताएंगे आप लोग? ये सर ऐसा है कि मतलब उन्होंने दारू पी रखी थी और वो नाचन वालों ने मतलब वहाँ नाचने लग गया। नाचने वालों ने ये बोला आज कि हाँ नाच लो ले लो पैसा, दारू का पैसा जी हाँ। तो वहाँ से उन्होंने मतलब लड़ाई करके ना घर चला गया, और घर जा कर के उन्होंने वहाँ भीतर उनकी लड़की भी थी, मेरा लड़का भी था वहाँ, छोटा लड़का, इससे छोटा लड़का, वहाँ मेरा लड़का भी था। मतलब इतनी गंदी गंदी गाली बकी, मैं इस पर मीडिया पे नहीं छोड़ सकूँ मैं, लेकिन वो गंदी गाली बकी। जब मैंने बोला मऊ चौधरी साहब चुप रहो, ये बात कहने की नहीं है, लेकिन उन्होंने बोलता रहा, मेरी नहीं मानी। जब आखिरी मेरे मुँह नसनों निकल गई, आप ऐसा सुना ऐसी गंदी बात बोल रहा सो, भीतर अंदर बालक हैं और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। अंदर मेरा बच्चा है, वो भी बच्चा मेरा ही है, आपकी है जी। हाँ, जब सगाई हो गई तो बच्चा मेरा ही है, लेकिन उन गंदी गाड़ियों से प्रभाव, उनको क्या प्रभाव पड़ता है? गलत असर ना पड़े। फिर एक और चीज़ जी, जो वहाँ से 2 दिन 4 दिन कुछ समय बाद में वो लड़की का कोई चाचा और चाची आए होंगे यहाँ पर आपके पास, और वो यूँ मान का है कि रिश्ता ख़राब ना हो, बिगड़े नहीं, और वो कह रहे थे हमने उनके पाँव में अपनी पगड़ी चुन्नी भी रख दी थी, और नहीं माने, फिर भी अनाड़ी किस्म के हैं। क्या बात हुई थी आपसे? हमने नहीं पता सही क्या गलत क्या है, लेकिन जनता आपके मुंह से कुछ सुनना चाहती है, लाखों दर्शक देख रहे हैं जी, क्या बात हुई थी? नहीं, ये झूठ है, पगड़ी पुगड़ी कुछ नहीं डाली, उन्होंने दबाव डाला था। आज मतलब ये सगाई कर लो, लेकिन मैंने फिर मतलब ये देखते हुए मैंने मना कर दिया। आपने किस बात को लेकर मना कर दिया? इस उनका प्रभाव देखता हुए, जैसे लड़की का भी और उसका बाप का भी। एक वो लड़की के ऊपर है, जैसे आपके बेटे ने सरेआम बताया है कि आमने सामने बैठ के उसकी व्यवहार के बारे में पूछा, और उसने अपना एक्स्ट्रा मैटर यानी कि दूसरे लड़के से अफेयर भी एक्सेप्ट कर लिया आपके बेटे से। इन बातों को लेके या उनके परिवार की प्रवृत्ति को लेकर किस बात को लेकर मना करा रिश्ते को? जब मेरे को वहाँ बेइज्जती करी, फिर रहेगा के? ये जो बात बेटे ने बताई है, ये छोटी बात है? नहीं, ये छोटी बात नहीं है जी। इस चीज़ों को बर्दाश्त करेगा कोई? नहीं जी, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज़ों को। आमने सामने आपके पास में लड़की की चाची और चाचा आ गए और रिश्ता उखड़ तुखड़ हो गया ये, तो फिर और क्या बात हुई? वो क्या कह गए हैं आपके उनके बीच में? फाइनली बात क्या हुई फिर? उन्होंने ये बोला मतलब या तो रिश्ता रखो, नहीं तो 5 लाख रुपए आपने देने पड़ेंगे। मतलब आजकल दहेज मतलब लड़का पक्ष देने लग जाएगा? हाँ जी, इस हिसाब से यही हो गया ना? यही हो गया इस हिसाब से। ये जो आपके सामने आपके होने वाली बीबी ने ये कबूल कर लिया और कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जी, और आपके पिताजी से 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो फिर मतलब आपका मानना क्या है? ये घर बसा हो गया, पिंड छटवा हो गया अपना, जनता आपके मुझे सुनना चाहती है।
जी, अब ऐसी लड़की घर थोड़ी बसाएगी, वो पहले से ही सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है। और उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने मतलब पापा जी के साथ बदतमीज़ी की थी और घर पे आकर भी उन्होंने धमकी दी। तो ऐसे पूरे फैमिली घर बसाओ तो हो नहीं सकती ना। जैसे पिछली वीडियो में मैंने इनका अमीर एक आलीशान बंगला दिखाया था कि ये धमकी भी देते थाने में जाके और बदतमीजी भी करते हैं। जैसे मैं दिखाऊंगा आंगन में, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये कच्चे फरस, बिस्तर बिस्तर खुले ओपन, पानी ढक्कन तक नहीं है और दीवारों की ईंटें निकल निकल गिर रही हैं। और ये कई चीज़ें देखते हुए दूसरी बात, आज एक लड़की अपने होने वाले पति से कुछ गलत एक्सेप्ट कर रही है। हाँ, मेरे अंदर कमी है, पिताजी को धमकी आती हैं, 5 लाख की डिमांड आती है, ऊपर से क्या ऐसे घर बसते हैं। अगर एक पक्ष दिखाया जाए तो इस पक्ष को आप लोग दोषी मानेंगे और इनके बस में वो पावर मानते हैं आप लोग उनके बताने के मुताबिक। जैसे वो कह रहे हैं ना, थाने बदतमीजी करी सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ का देखा तो कुछ और पाया गया। मिस्त्री चिनाई का मिस्त्री होता है, वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला पिताजी जिसके 2-3 अंग पास में, पूरा शरीर भी नहीं है, और सब्जी बेच के आने वाला, बोने वाला नहीं, किसान नहीं है, बाज़ार से ली दिहाड़ी मजदूरी करके और गांव-गांव बेचने वाला वो लड़का, और इनके ऊपर आरोप है ये तो कुछ भी खरीद सकते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है। जनता ही जनार्दन है, सही और गलत क्या है? क्या ये रिश्ता कायम रखना चाहिए? क्या ये ऐसे घर बसेगा? क्या ऐसे एक मजदूर आदमी 5 लाख रुपए देगा और वो कह रहे हमने चुन्नी ओढ़ना अपना परना पैरों में रख दिया, यहाँ कुछ और तस्वीर आ रही है? तो कोई शब्द नहीं करने के लिए। क्या गरीब की मार हमेशा सुनते हैं कि गरीब की बेटी ही बलि चढ़ती है, लेकिन कई बार बेटे बलि चढ़ते हैं, कई बार बेटे का बाप भी बलि चढ़ता है, कई बार टूटी फूटी जिसकी हड्डी पसड़ी हंसली ठीक नहीं हो वही बलि चढ़ते हैं। जनता एक जनार्दन है, आप भी समझदार हैं जी, आपके मारे काम करते हैं। और इसमें सही और गलत क्या है, तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित परिवार का बताना है। दूसरे पक्ष को और अब भी ये लगेगा कि ये गलत बता रहे हैं तो अपना पक्ष फिर से वो रख सकते हैं, हमें निसंदेह कोई एतराज़ नहीं। मैं जैसे पिछली वीडियो में बताया था, इसमें फिर इन्होंने जो 2-3 ऑडियो दिखाई हैं वो फिर बताना चाहूँगा। लोक लाज के मारे उस लड़की को, ताकि समाज में शर्मिंदगी ना हो, उसकी ऑडियो वायरल करना नहीं चाहते, जबकि इन्होंने कई सारे लोगों में यहाँ सुना दी है। ज़रूरत पड़ेगी जनता को तो दोबारा वो भी सुना सकते हैं। क्यों जी, सही है ना जी? जी बिल्कुल। और इसमें तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित परिवार का बताना है। आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जनता के लिए काम करती है, आपकी सलाह और आपके आशीर्वाद की कमेंट के ज़रिए बेहद ज़रूरी भी है। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।